हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 4 ऑफ द स्टडी मटेरियल। ये बड़ी अच्छी इलस्ट्रेशन है, थोड़ा ध्यान से समझना, फोकस रहना, ठीक है। अब हमें दे रखा है ऑन 1 जनवरी 2017, ठीक है। प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट एग्जिस्टेड एट ₹40,000। मतलब जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था ना, वो इतना था। ओपनिंग जो बैलेंस आ रहा है ना, मतलब आप ये समझो ट्रायल बैलेंस में क्या आ रहा होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो आ रहा होगा वो 40,000 रुपये का बना हुआ था। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो बैलेंस होगा वो पहले तो आप सोचो डेबिट होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर आप समझो ट्रायल बैलेंस है आपका, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो मैंने बोला ऑब्वियस सी बात है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मतलब क्या हुआ, डेट हैव ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, ठीक है। और उसके अगेंस्ट ये प्रोविजन है, तो इसका मतलब ये इसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 40,000 रुपये का मेरे पास, मतलब जैसे लेट सपोज अगर मैं मान लेता हूँ 40,000 रुपये ना ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो मेरे लाख रुपए के ट्रेड रिसीवेबल है तो उसके अगेंस्ट मैंने 40,000 का प्रोविजन बना रखा है। तो इसका मतलब मेरे नेट में कितने डेटर्स है, 60,000 रुपए। तो इसका मतलब लाख रुपए क्या है, मेरा डेबिट बैलेंस है, 40,000 रुपए मेरा क्रेडिट बैलेंस है। तो ऑब्वियसली बात है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो हमें दे रखा है वो क्रेडिट बैलेंस दे रखा है 40,000 रुपए, ठीक है। अब हमें दे रखा है, अब देखो ये तो ओपनिंग थी, ओपनिंग की बात है, ठीक है। अब आप मान लो ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग में कुछ भी डिफरेंस ले लो, जो भी है, जो भी आप समझ सकते हो समझ लो, ठीक है। मतलब अब ये जो भी आप बोल सकते हो, इसे आप क्या बोलोगे, कैपिटल बोल दो, ठीक है। कैपिटल में आपका 40,000, मतलब आपको 40,000 रुपए का इतने केस, मतलब आपने ट्रायल बैलेंस टैली कर लिया, बेसिकली कुछ नहीं फायदा, ठीक है। तो आपने क्या किया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पोस्ट कर दिया और कैपिटल, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। फिर हमें क्या बोला, ट्रेड रिसीवेबल ऑन 31 दिसंबर 2017, मतलब ईयर एंड आ गया, ठीक है। अब ईयर एंड में क्या पोजीशन है हमारे पास, है ट्रेड रिसीवेबल है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं, मैंने बोला 15 लाख रुपए का डेबिट बैलेंस है, ठीक है। 15 लाख रुपए का डेबिट बैलेंस है मेरे पास, ठीक है। अच्छा जी, अब आप देखो कैपिटल, ये तो आपका ओपनिंग सारी चीजें आई थी। अब आप देखो यहाँ पे, इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ द बेड डेट्स। अब देखो बेड डेट टोटल कितने हैं, लाख रुपए। तो इसका मतलब क्या करना है, ये जो ट्रेड रिसीवेबल जो 15 लाख के आ रहे हैं ना मेरे पास, इसमें से 1 लाख मेरे बेड डेट्स है, तो ये मुझे राइट ऑफ करना है, ठीक है। ये मुझे क्या करना है, राइट ऑफ करना है, ठीक है। एंड क्रिएट अ प्रोविजन इक्वल टू 5% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल बैलेंसेस। अब आप समझो कि मुझे जो बाकी जो बचे, मतलब 8 लाख रुपए तो पहले मुझे राइट ऑफ करना है, और जो बाकी जो बचा, मतलब 15 में से पहले 8 लाख रुपए माइनस करना है, मतलब 14 लाख रुपए। 14 लाख के ऊपर मुझे 5% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रखना है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, मतलब हमारे ट्रायल बैलेंस की पोजीशन अभी जो है वो तो ये है। अब हमें जो बनानी है वो क्या है, वो ये है, ठीक है। वो आप देखते जाओ यहाँ पे। अच्छा जी, अब आप देखो, ध्यान से देखते जाना, ठीक है। अब हमें जो बनानी है ना पोजीशन ट्रायल बैलेंस की, वो बनानी है। मैंने बोला कितने रुपए बनानी है, मैंने बोला इसमें से देखो, सबसे पहले तो आप क्या करो, 1 लाख रुपीज़ राइट ऑफ करो। 1 लाख रुपीज़ राइट ऑफ कैसे करोगे, आप एंट्री डालोगे बेड डेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। बेड डेट अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि बेड डेट दिया आपका खर्चा, तो खर्चे को डेबिट दिया टू ट्रेड रिसीवेबल, है ना। तो बेड डेट अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, कितने रुपए का बेड डेट है, तो 1 लाख रुपीज़ का बेड डेट है, जो कि आपने ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस कर दोगे आप, ठीक है। माइनस कर दिया आपने 1 लाख रुपीज़, है ना। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, आपने क्या कर दिया, 1 लाख रुपीज़, ठीक है। आपने 1 लाख रुपीज़ माइनस कर दिया। तो आपके क्या, अब आप ध्यान से समझो, तो आपने बेड डेट्स बुक किया 1 लाख रुपीज़ का, और प्रोविजन फॉर, अब आपको क्या बोला है क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि आपको ये जो ट्रेड रिसीवेबल का 5% प्रोविजन रखना है। तो आपको जो प्रोविजन रखना है वो कितना रखना है, इसका 5%। इसका 5% का मतलब क्या हुआ, इसका 5% का मतलब हुआ आपको 70,000 रुपये का प्रोविजन रखना है, ठीक है। अब आप समझो, जब भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन होता है ना, तो जो बेड डेट राइट ऑफ होता है ना, वो अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है। मतलब क्या हुआ, ये देखो ओपनिंग बैलेंस क्या आ रहा था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, वो आ रहा था 40,000 रुपए। अब हमें इसे 70,000 रुपए बनाना है। तो आप ये समझो पहले तो, जो बड़ा सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको, इसे 40,000 को आपको 70,000 रुपए बनाना है, तो आपको 30,000 रुपए का खर्चा बुक करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउट, ये तो एक्सपेंस हुआ, ये तो खर्चा हुआ, खर्चा बुक किया टू लाइबिलिटी, तो ये 40 से 30 पहुंच जाएगा, और आपका बेड डेट्स क्या हो जाएगा, 1 लाख रुपये का अलग से खर्चा हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, देखो मैं आपको समझाता हूँ। मतलब क्या हुआ, मैंने, आप देखो, अब आपको 40 बाकी सब तो सेम है। अब आपको क्या करना है, ये 40,000 से 70,000 पहुंचाना है। तो मतलब आपको प्रॉफिट एंड लॉस में 30,000 रुपये खर्चा इसका बुक करना है, और लाख रुपए इसका है बेड डेट्स का खर्चा। तो टोटल खर्चा इतना हो गया आपके पास। अगर आप देखो तो अगर आपको 70,000 प्रोविजन पहुंचाना है ना, जो कि 40,000 था ओपनिंग में, तो इसका मतलब 30,000 का खर्चा और बुक करना पड़ेगा, और बेड डेट्स आपके पास कितना हो गया, दिस प्लस दिस, ठीक है। तो टोटल खर्चा इतना हो गया 1,30,000 रुपये। अब अपन इसे ना थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड समझेंगे। अब आप समझो पहले, अब आप माइंड में इमेजिन करो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट, है ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट, ठीक है। अब आप समझो, इसे हम फॉर्मेट उठा लेते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, है ना। अब आप समझो पहले, अब आपके पास जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, तो मैंने बोला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। तो बाई क्रेडिट डाउन कितने रुपए दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है 40,000 रुपये का, हमें ये दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो
ट्रेड रिसीवेबल है उसका एटलीस्ट 5% होना चाहिए। मतलब ट्रेड रिसीवेबल हमारे नेट में इतने हैं 14 लाख रुपए, इसका 5% मतलब 70,000 रुपये। तो मुझे जो बैलेंस रखना है, तो मुझे जो क्रेडिट फॉरवर्ड बैलेंस रखना है वो कितना रखना है, इस 14 लाख का कितना परसेंटेज, 14 लाख का मुझे एटलीस्ट कितना परसेंटेज रखना है, मुझे 5% इसका ये अमाउंट रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे इतना बैलेंस रखना है। अब मैंने क्या बोला, आप क्या करोगे, जो बेड डेट्स का खर्चा है ना, आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डालोगे, आप क्या करोगे, प्रोविजन से एडजस्ट करोगे, प्रोविजन से एडजस्ट करोगे। मतलब आप क्या करोगे, प्रोविजन में ये मारोगे डेबिट, ठीक है। मतलब आप क्या करोगे, अब एंट्री बेड डेट्स का भी क्या बैलेंस आ रहा है, डेबिट, तो आपने एंट्री क्या डाली बेड डेट्स की, बेड डेट टू ट्रेड रिसीवेबल। अब आपका बेड डेट्स का बैलेंस क्या आ रहा है, डेबिट, तो अब आपको हटाना है, तो आप क्या करोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स, आप ये एंट्री डालोगे ना, टू बेड डेट्स। यहाँ पे आप देखो आपने एंट्री डाली टू बेड डेट्स, है ना, टू बेड डेट, है ना। तो आपने क्या किया, टू बेड डेट्स ना, ठीक है। अच्छा, टू बेड डेट्स कितना अमाउंट हो गया आपके पास, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे टू बेड डेट्स कितना हुआ, तो 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ये आपका एंट्री हो गई। तो अब आप देखो, अब आपका प्रॉफिट एंड लॉस में इतना बैलेंस जाएगा। अब आप अगर समझना चाहो तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस कितना जाएगा, दिस प्लस दिस माइनस दिस। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मतलब इतने का खर्चा बुक करना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रोविजन जो बचेगा वो 70,000 रुपये बनेगा, ठीक है। तो इसका अगर आप इसे दूसरे तरीके से देखना चाहो तो वो क्या है, वो दूसरा तरीका ये है कि आपको 40,000 से 70,000 रुपये पहुंचना है, ठीक है। 40,000 से 70,000 रुपये पहुंचना है, तो मतलब आपको 30,000 का खर्चा और बुक करना है। और ये जो लाख रुपये है ना बेड डेट्स का, तो ये आप डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो। आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब आपकी क्या एंट्री होगी, देखो अगर मैं आपको समझाऊँ, दो तरीके की एंट्री डल सकती है, ठीक है, दो तरीके की एंट्री डल सकती है जो मैं आपको समझाता हूँ। आप एक एंट्री तो ये डाल सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने रुपए, मैंने बोला 1,30,000 रुपये, ठीक है, 1,30,000 रुपये, है ना, 1,30,000 रुपये। अब इसमें इसका इफेक्ट क्या कर जाएगा, तो मैंने बोला एक तो इसमें जैसे लेट सपोज टू बेड डेट हो गया, ठीक है, ये बेड डेट कितना हो गया, 1 लाख रुपए, है ना, 1 लाख रुपए। और जो देखो आप मुझे 40,000 का जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था ओपनिंग, इसे मुझे 70,000 रुपये पहुंचाना है, 40 को 70 रुपये पहुंचाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे 30,000 रुपये का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बढ़ाना है। तो मतलब ये मेरी जर्नल एंट्री डल गई पहली तो। लेकिन ये वाली करेक्ट एंट्री, मतलब ठीक है अच्छी एंट्री है, लेकिन इसकी ऑल्टरनेटिव एंट्री बहुत अच्छी है, ठीक है। वो क्या है कि आप क्या करो, पहले बेड डेट्स को राइट ऑफ करो, बेड डेट को आप राइट ऑफ करो अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ना। तो आपने क्या किया, है ना, ठीक है, मैंने अब आपने क्या किया, एंट्री जो डाली ना, ये जो एंट्री डाली ना प्रॉफिट एंड लॉस की जगह आपने क्या किया, यहाँ पे कह रहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है, PDD अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने रुपए से, 1 लाख रुपए से आपने डेबिट कर दिया, ठीक है, टू बेड डेट्स। तो अब देखो ये वाली एंट्री हो रही, PDD अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स, ये वाली जो एंट्री दिख रही है ना आपको, ये टू बेड डेट्स वाली, तो ये आपकी एंट्री हुई। सबसे पहले तो ये एंट्री हुई, फिर आप देखो अब आपको 70,000 रुपये लास्ट में बैलेंस रखना है। तो अब आपको कितने प्रॉफिट एंड लॉस से हिट करना पड़ेगा, तो आपकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, है ना, टू PDD, ठीक है, टू PDD जो बैलेंसिंग फिगर आ गई ना, ठीक है। जैसे कि ये देखो ना, ये वाला, ये जो वाला अमाउंट है हमारा, तो ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। तो आपको ऐसे समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो टू PDD इतना हो गया, टू PDD हो गया मेरे पास 1,30,000 रुपये। तो आप दोनों ही मेथड से कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा मेथड कौन सा है, आप क्या करो, अगर बेड डेट्स है ना, ठीक है, बेड डेट्स में आप ये भी एंट्री डाल सकते हो, बहुत आसान एंट्री है। लेकिन इसमें आपको ये सोचना पड़ेगा 40,000 से मुझे कहाँ पे पहुँचाना है। अगर मान लो यही मुझे अगर 30,000 रुपये रखना होता, तो फिर मैं क्या करता, फिर मेरा जो प्रॉफिट, अब ये वाली एंट्री अगर मैं डालता, इसमें तो मेरा सब कुछ सही हो जाता, इसमें तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं थी ना, इसमें तो मुझे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें मुझे दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती, कैसे कि मान लो इसमें क्या होता, फिर आप समझो, फिर क्या होता कि मेरा जो बेड डेट्स का खर्चा था वो 1 लाख रुपए था। अब मुझे 40 से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 30 पे पहुंचाना है, मतलब 10,000 रुपये कम करना है, क्रेडिट बैलेंस मुझे कम करना है। तो मतलब ये क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट हो गया एक तरीके से। तो मैं क्या करता, दिस माइनस क्या करता है, 10,000 रुपीज़, ये मेरा प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस इतने से ही हिट होता, और बाकी जो होता ना, बाकी क्या होता, PDD अकाउंट डेबिट हो जाता, PDD अकाउंट डेबिट हो जाता, क्योंकि PDD मुझे इतने से डेबिट करना है, मुझे 10,000 से डेबिट करना है, क्योंकि मुझे 40,000 मेरे पास बैलेंस आ रहा है, मुझे उसे 30 पे पहुंचाना है। तो 40 को अगर 30 पे पहुंचाना है तो मुझे, और वो क्रेडिट बैलेंस है, तो उसे 30 पे पहुंचाना, तो 10 रुपये डेबिट मारना पड़ेगा, तो ये 10,000 रुपये। तो ये मेरी जर्नल एंट्री बनती। तो P&L अकाउंट डेबिट, PDD अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन टू बेड डेट्स अकाउंट, ठीक है। अब लेकिन आपको ये वाली अगर आप एंट्री डालोगे ना, तो आप कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, इसमें आपको मूवमेंट नहीं देखनी। आपको क्या करना है, बेड डेट्स को पूरा राइट ऑफ कर देना है PDD में, और मतलब आपको एंट्री कौन सी डालनी है, आपको एंट्री डालनी है PDD अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स, ठीक है, ये एंट्री हुई। फिर आपको क्या करना है, जो भी बैलेंस बचाना आप लेजर में, वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। सबसे आसान तरीका है, ठीक है।